Hey guys, welcome back to my channel. So guys, in previous lecture we have already discussed one of the major difficulty that comes in top-down parser, that is left recursion. लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर की वजह से कैसे एक टॉप डाउन पार्सर लूप में जाता है और किसी भी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जब भी हम कोई पार्स ट्री ड्रॉ करते हैं तो वो जो पार्स ट्री है वो एलएचएस में एक्सटेंड हो रहा है, तो एलएचएस में एक्सटेंड होने की वजह से वो लूप में चला जाता है। तो ये सब कुछ हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो डायरेक्टली सो प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच माई प्रीवियस लेक्चर ऑफ टॉप डाउन पार्सर. Now, in this lecture, we will discuss how to remove left recursion from top-down parser. Left recursion को हम कैसे remove कर सकते हैं, हम वो इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Elimination of left recursion. All top-down parser can't handle left recursive grammar. Why? Exactly, we have already discussed that left recursive grammar can cause a top-down parser to go into an infinite loop. लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर की वजह से हमारा जो टॉप डाउन पार्सर है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसीलिए टॉप डाउन पार्सर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव कर सकते हैं अपनी ग्रामर में से। सपोज गाइज, इफ़ वी हैव अ लेफ्ट रिकर्सिव पेयर, हमारे पास एक लेफ्ट रिकर्सिव पेयर है इन द फॉर्म ऑफ ए डिराइव ए अल्फा स्लैश बीटा वेर बीटा डजंट बिगिन विथ ए। एक लेफ्ट रिकर्सिव पेयर है ए डिराइव ए अल्फा स्लैश बीटा और वहाँ पे बीटा क्या ए से शुरू नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम इस लेफ्ट रिकर्सिव पेयर को हम इन दो पेयर ऑफ प्रोडक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। पहला प्रोडक्शन है ए डिराइव बीटा ए डैश। बीटा क्या है, जो अल्फ़ा के बाद जो भी वैल्यू होगी वो बीटा होगी और यहाँ पे जो ए के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको हम अल्फ़ा कंसिडर करेंगे। तो पहला प्रोडक्शन था ए डिराइव बीटा ए डैश। तो सबसे पहले इस प्रोडक्शन से हम रिप्लेस करेंगे इस लेफ्ट रिकर्सिव पेयर को, फिर इस ए डैश की हेल्प से हम फर्दर रिप्लेसमेंट करेंगे ए डैश डिराइव अल्फ़ा ए डैश स्लैश एप्सिलॉन और एम्प्टी। तो इस तरीके से एक लेफ्ट रिकर्सिव पेयर से हम लेफ्ट रिकर्शन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग दिस पेयर ऑफ प्रोडक्शन। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो हमें ज़्यादा ईजिली क्लियर होगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. Consider the following grammar and we have to remove left recursive grammar. So these are the production and we have to find out whether which grammar is the left recursive grammar or which grammar is not left recursive. तो सबसे पहले हम इन प्रोडक्शंस को कंसिडर करके और अपना इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है ए डिराइव ए अल्फ़ा स्लैश बीटा, ये एक लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर का फॉर्मेट है। अगर हमारी ग्रामर इस फॉर्मेट में होगी तो ग्रामर हमारी कैसी होगी, लेफ़्ट रिकर्सिव होगी। और फिर हमें उस लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर को इन दो प्रोडक्शन से रिप्लेस करना है। कौन कौन से प्रोडक्शन, ए डिराइव बीटा ए डैश डिराइव अल्फ़ा ए डैश स्लैश एप्सिलॉन। तो जब भी कोई ग्रामर हमारी लेफ़्ट रिकर्सिव होती है तो लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर को हम इन दोनों प्रोडक्शन से रिप्लेस करेंगे एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट प्रोडक्शन को कंसिडर करेंगे ई डिराइव ई प्लस टी स्लैश टी। तो यहाँ पे जो ई है अगर इसको हम ए कंसिडर करेंगे तो ये भी ए हो जाएगा। फिर इस ई के बाद जितना भी पार्ट बचा है रेस्ट पार्ट अल्फ़ा डिनोट करेंगे। स्लैश के बाद जो भी होगा उसको हम बीटा कंसिडर करेंगे। तो ये इक्वेशन जो है वो लेफ़्ट रिकर्सिव के फॉर्मेट में है ए डिराइव ए अल्फ़ा स्लैश बीटा। तो अब इस एक्सप्रेशन को हमें लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर से रिमूव करना है, तो उसके लिए हम इन दो प्रोडक्शंस का यूज़ करेंगे। तो हम इसको, अगर इस प्रोडक्शन को हम इसके फॉर्मेट में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ई डिराइव बीटा, बीटा क्या है यहाँ पे टी, ए डैश यानी कि जो ई है उसी का हो जाएगा यहाँ पे ई डैश। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, ए डैश का प्रोडक्शन यूज़ किया। तो ए का यहाँ पे क्या है ई डैश स्लैश अल्फ़ा।
अल्फ़ा क्या है यहाँ पे प्लस टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस टी स्लैश एप्सिलॉन। तो इक्वेशन 1 को हमने लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर से रिमूव कर दिया। अब ये हमारी ग्रामर कैसी है, फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन। अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में टी हो जाएगा हमारा ए, ये भी ए हो जाएगा, स्टार एफ हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा, स्लैश के बाद जो भी पार्ट है वो हो जाएगा बीटा। तो ए डिराइव ए अल्फ़ा स्लैश बीटा, यस ये इक्वेशन भी लेफ्ट रिकर्सिव है। तो इसको भी हम लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने के लिए इन दो इक्वेशन से ही रिप्लेस करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, टी डिराइव बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है एफ, ए डैश मीन्स टी डैश। अब इस टी डैश को रिप्लेस करेंगे, टी डैश डिराइव अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, टी के बाद रेस्ट पार्ट है वो अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है स्टार एफ स्लैश एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन सेकंड को भी फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन कर दिया है। अब इसके बाद हम इक्वेशन थर्ड कंसिडर करेंगे। इक्वेशन थर्ड में एफ जो होगा ए हो जाएगा, एफ डिराइव ई, लेकिन यहाँ पे हमें ए नहीं मिल रहा है, जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर का, ए डिराइव ए अल्फ़ा स्लैश बीटा। तो यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे क्या है ओपन ब्रेसेस है। तो हम यहाँ इस ग्रामर को इस फॉर्मेट में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। दैट मीन्स ये जो ग्रामर है वो हमारी लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर नहीं है। सिर्फ ये जो दो ग्रामर थी, दो प्रोडक्शन थे, ये ही हमारे लेफ़्ट रिकर्सिव थे। और इस तरीके से हमने इन ग्रामर्स को क्या किया है, फ्री फ्रॉम लेफ़्ट रिकर्शन किया है। तो टोटल प्रोडक्शन कितने हो जाएंगे लेफ़्ट रिकर्शन को रिमूव करने के बाद, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 प्रोडक्शन तो हमें इस रिप्लेसमेंट के बाद मिले हैं। और फिफ्थ प्रोडक्शन कौन सा होगा, ये वाला प्रोडक्शन जो लेफ्ट रिकर्सिव था नहीं। तो ये जो प्रोडक्शन हो जाएगा आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन, ये टोटल प्रोडक्शंस कितने 5 हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू राइट ऑल दी 5 प्रोडक्शंस टुगेदर। देन द प्रोडक्शंस आर E derive T, E dash derive plus T slash epsilon, T derive F T dash derive star F slash epsilon। और फिफ्थ प्रोडक्शन था हमारा F derive E slash ID। तो हम उसको भी लिखेंगे यहाँ पे F derive E slash ID। तो इस तरीके से ये जो 6 प्रोडक्शंस हैं ये कैसे हैं, फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन, यानी कि ये इन ग्रामर में हमारे अब लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। तो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हम अपने ग्रामर को लेफ्ट रिमूव कर सकते हैं जो लेफ्ट रिकर्शन इसके अंदर आता है। नाउ इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल सॉल्व अनदर एग्जाम्पल।